हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अंजोर विजन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उसका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुआ था केस नंबर 14/031 इसका जो सुनवाई हुआ था उसका फाइनल आर्डर आ गया है। ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर जो WPS नंबर 14/031/2025 है। ठीक है, इसमें जो याचिकाकर्ता थे, ध्यान रखिएगा, याचिकाकर्ता थे रोशन कुमार और वगैरह, ये सब नाम आप देख सकते हो। यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से इसका नाम भी नहीं बोल सकते। तो ये और बनाम में आपका था छत्तीसगढ़ राज्य गृह विभाग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ उप महानिदेशक, छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा नियंत्रक, व्यापम, इन सबको इनके विरुद्ध था। ठीक है, अधिवक्ता जी थे, ध्यान रखिएगा, श्री किशोर नारायण और उनके साथीगर थे, ये उनके हैं, ध्यान रखिएगा। विपक्ष के अर्थात सरकार की तरफ से तो न्यायाधीश वहाँ पर थे प्रीतम पार्थ साहू जी थे। आदेश ये 13/3/2026 की का है। ठीक है, उसी का आदेश कापी है, ऑर्डर कापी। क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा कि जो याचिकाओं में मांगी गई राहतें, ध्यान रखिएगा कि याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित मांग की थी। क्या नाम मांग की थी? पहला बोलता है कि चयन सूची दिनांक 9/12/2025 को निरस्त किया जाए, नई चयन सूची जारी की जाए। फिर क्या बोलता है कि अभ्यर्थियों को उच्च अंक वाले जिले का चयन करने का अवसर दिया जाए। कहने का मतलब है जो अभ्यर्थी लोग 5-7 जगह निकाले हैं उसको केवल एक ही जिला के लिए अवसर दिया जाए। जिलावार परिणाम प्रकाशित किया जाए। साथ ही साथ क्या बोलता है कि जो बोनस अंक है NCC, NSS या पूर्व सैनिक परिवार, उसका विवरण प्रकाशित किया जाए। अन्य उपयुक्त आदेश पारित किया जाए। तो इस प्रकार से ये क्या थी, बच्चे लोग के अभ्यर्थी क्या ये मांग था। ठीक है, मुख्य रूप से ये मांगी थी। आगे बोलता है याचिकाकर्ता की दलील क्या आता है, ध्यान रखिएगा। ये बोलता है कि पुलिस विभाग ने 5/900, ये सरकारी वकील तरफ से, सरकार के वकील तरफ से बोला गया है, ये दलील लाया गया है कि पुलिस विभाग ने 5,967 पदों के लिए भर्ती निकाली। ठीक है, और बोलता है कि एक अभ्यर्थियों को कई जिला में आवेदन की अनुमति थी। कई अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों में क्या हो गए हैं, चयनित हो गए हैं। तो इस प्रकार से सरकार के वकील बोलता है, और क्या बोलता है कि एक व्यक्ति केवल एक ही जगह ज्वाइन कर सकता है, बाकी जिलों के पद खाली रह जाएंगे, इसलिए चयन प्रक्रिया में त्रुटि है। तो इस प्रकार से सरकार के वकील ने क्या दिया है, दलील दिया है। आगे बोलता है प्रतिवादी राज्य की दलील क्या बोलता है कि कई जिलों में चयन होना सही है क्योंकि आवेदन की अनुमति थी। चयन सूची मेरिट के आधार पर बनाई गई है। कुल 5,948 उम्मीदवार चयनित दिखाए गए हैं। जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे उनके पद खाली माने जाएंगे। उन पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। OBC और जनरल दोनों में चयन वाले मामले में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस प्रकार से वो बोलता है। ठीक है, आगे बोलता है कि न्यायालय ने दोनों पक्ष को जो दलील थी वो सुना है। ठीक है, और सुनने के बाद मुख्य मुद्दा था, ध्यान रखिएगा, कि 5,967 पदों में से सभी पद चयन सूची से नहीं भर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई उम्मीदवार एक से अधिक जिलों में चयनित हैं। तो न्यायालय का अवलोकन क्या बोलता है कि एक से अधिक आवेदन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए चयन सूची मेरिट के अनुसार बनाई गई, लेकिन सभी पद भरना संभव नहीं है, ये बोलता है। तो राज्य का आश्वासन है, तो क्या बोलता है, राज्य आश्वासन देता है कि चयनित उम्मीदवार जहां ज्वाइन करेंगे वही मान्य होगा, बाकी जिलों के पद रिक्त होंगे और रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा करके राज्य दलील दे रहे हैं। तो न्यायालय का निर्णय क्या है, ध्यान रखिएगा, बोलता है कि राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि पहले चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति करें, उसके बाद जो पद खाली
रहेंगे उन्हें भरें, वेटिंग लिस्ट के अनुसार नियुक्ति की जाए। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से न्यायालय ने अपना ऑर्डर दिया है कि राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है पहले चयनित जो उम्मीदवार हैं पहले उनको क्लियर कर लें, उसके बाद जो पद खाली रहेंगे, ठीक है, उन्हें भरें, वेटिंग लिस्ट के अनुसार नियुक्ति भी क्या किया जाए, दी जाए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, ध्यान रखिएगा कि याचिका का निपटारा कर दिया गया है, आवश्यक निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये इस जो केस हुआ था, ठीक है, उसका ये ऑर्डर कॉपी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कहने का मतलब है इस केस में न्यायालय भी ने क्या किया है, सरकार को ऑर्डर दे दिया है कि जो पद खाली हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज के वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो पर।